कि हमारे पिताजी के चलते, माताजी के चलते मैंने अपने पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर सका। तो देखिए, नारद जी के बचपन के कथा से हम ये सीख सकते हैं कि यदि हमारे माता और पिता उस व्यवस्था में नहीं है कि हमें उच्च क्लास के, उच्च श्रेणी के हमें ज्ञान दिला पाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दोषों को अपने माता और पिता के कंधे पर सौंप दें। योग्य आपके अंदर होनी चाहिए, नारद जी की तरह। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में योग्य होता है उस व्यक्ति के लिए कोई भी भार नहीं होता है। अर्थात योग्यवान व्यक्ति जो होते हैं वे हर बार को सहने के लिए सक्षम होते हैं, तत्पर होते हैं। कोई भार समर्थानां किम दुरह व्यवसायी नाम, को विदेश संविधानांक पर प्रियवादी नाम। कोई भार समर्थानां, समर्थवान व्यक्ति के लिए कोई भी भार नहीं होता है। किम दुरा व्यवसायी नाम, जो बिजनेस करते हैं उसके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। को विदेश संविधानांक पर प्रियवादी नाम, जो व्यक्ति मीठा वचन बोलता है, जिसे दूसरे से मेल करने आता है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति उसका पराया नहीं है, सब कोई उसका अपना हो जाता है। सिर्फ आपकी मीठी बोली से व्यक्ति आपका अपना हो जाएगा। प्रयास करिए श्री नारद जी के तरह बनने का। नारद के माता एक दासी थी और पिताश्री उनका नहीं रहे। ये नारद जी का इस जन्म का नहीं कथा है, ये नारद जी का पिछले जन्म का कथा मैं कह रहा हूं। नारद जी बाल अवस्था में थे, 5 से 6 साल के नारद होंगे। माता गरीब थी, किसी कुटिया में रहा करती थी जो कि किसी संत का था। चतुर्श्लोकी मास आने पर, चतुर्श्लोकी जो चतुर्मास होते हैं ना, चतुर्मास में जो संत हैं वो कहीं नहीं तीर्थ करते हैं क्योंकि वो बारिश का मौसम रहता है। तो सभी संत आकर के उसी कुटिया में रहते थे और वहीं बगल में और एक कुटिया बना करके नारद जी अपने माता के साथ वहां निवास करते थे। सुबह का 4 बजा था, नारद जी की मां को सांप ने काट लिया। क्यों? तो नारद की मां दूध दूहने के लिए सुबह 4 बजे निकली। संत के झूठा खाया करते थे मां और उनके पुत्र। नारद जी का, भगवान का कृपा था नारद जी के ऊपर। नारद जी संतों को जाके बोले कि मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। संत कहते हैं बेटा तू अभी बहुत बच्चा है और बड़ा हो जा,